हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का प्रसंग बहुत अद्भुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आचार्यों को स्मरण करते हुए आज के श्रीमद् भागवतम का प्रसंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में किस प्रकार से गोवर्धन को धारण करके भगवान ने 3 कार्य, इंद्र के जो गर्भ को चूर्ण करना, गोपी जनों गोप सखाओं सभी ब्रजवासियों की उस इंद्र के आतंक से रक्षा करना, और गोवर्धन की महिमा को दिखलाने के लिए गोवर्धन को धारण किया। जब सारे ब्रजवासी वापस घर को चल दिए और घर जाकर के सभी के मन में उस समय नहीं होता है, हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उनके मन में जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया तब उनको आश्चर्यचकित नहीं लगे, विस्मित नहीं हुए, लेकिन जब घर पहुंचे तो सभी आश्चर्यचकित होकर के सोचने लग जाते हैं कि कैसे कृष्णा ने गोवर्धन को 7 दिन तक अपने हाथ पे उठा करके गोवर्धन पर्वत, एक पहाड़ को, वो भी 5 योजन उस समय फैला हुआ गोवर्धन को उठाया था। तो ये सोच करके सभी अपने घर से निकलते हैं और सोचते कि नंद बाबा से पूछते हैं कि आखिर कौन है ये कृष्ण, क्योंकि सबके मन में एक प्रश्न चल रहा होता है। उसी चीज को सुखदेव गोस्वामी ने आज के 26वें अध्याय के प्रथम श्लोक में यही उद्धृत किया और कहते हैं कि जब इस प्रकार से सब अत्यंत विस्मित हो गए तो वो गए नंद बाबा के पास। संभयित्य नंद के पास जाकर के क्या बोलते हैं, कहते हैं बालकस्य यदेतानि, ये जो आपका बालक है इसके बारे में हमको संशय है। क्या संशय है? कि ये मुझे लग रहा है ईश्वर है। क्यों ईश्वर है? 7 दिन तक कोई गोवर्धन को धारण करता है और लेकिन फिर कहते हैं कथम, पर ये बालक अगर ईश्वर है तो हम वनवासी गोप के वेश में मतलब कि यहाँ पे जन्म क्यों लिया? अरे लेना होता तो कोई मथुरा, कोई बड़े जगह पे किसी बड़े राजा के घर, हम ब्रजवासियों के बीच में क्यों? इसलिए और कहते हैं बड़ा अद्भुत उतानी, आश्चर्यजनक है कि असो, और उस समय कह रहे कि ये बालक परोक्ष रूप में जो आपका ये बालक है, यानी हमारे आचार्य कर रहे हैं उस समय कृष्ण गोचारण के लिए गए थे, वहां पे उपस्थित नहीं थे। अब यहां से लगभग 10 श्लोकों में वो बतलाएंगे सारे गोप सखा जो नंद बाबा के सखा हैं कि कैसे हमें क्यों आश्चर्य हो रहा है कि ये साक्षात कोई ईश्वर है। सर्वप्रथम कहते हैं 3रे श्लोक में यह इत्यादि में कि सबसे पहले जैसे हाथी गजराज जैसे कमल को उखाड़ करके एकदम आराम से, हाथी के लिए कमल को अपने सूंड से निकालना कोई है बहुत बड़ा चीज नहीं है, उसी प्रकार से आपके इस बालक ने 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन तक गोवर्धन को हाथ में धारण किया। ये अपने आप में आश्चर्य वाली बात है। इसलिए कहते हैं कि यही नहीं नंद बाबा जी,
तोके ना कह रहे हैं, सबसे पहले जब वो छोटा सा बालक था, पूतना आई थी और पूतना ने अपना दूध पिलाया, उस समय भगवान ने प्राणे उसका दूध के साथ साथ उसका प्राण भी हर लिया, छोटा सा जब बालक थे। फिर कह रहे हैं मास यस्य, 3 महीने के थे, 3 महीने का था ये कृष्ण, तब इसकी मैया ने इसको सकटा, जो सकट होता है, जो छकड़ा होता है, काठ के नीचे सुला दिया था। इसने हंसी खुशी में पैर उछाल करके मारा, और जब इसके पैर अधस्यानस्य मतलब कि जब वो लेटे बैलगाड़ी के नीचे, चरना उदक हिन्वता, अरे सिर्फ चरणों से कोई ऐसे ठोकर मारा 3 महीने का बालक, और वो जो गाड़ी है पलट के टूट गई, बालक को कुछ नहीं हुआ। बड़ी आश्चर्य की बात। कहते हैं फिर 1 साल का जब ये बालक हुआ, ये बालक, इसको एक चक्रवाती तूफान तिरनावत नाम का कोई राक्षस उठा करके लेके चला गया, और इतना ही नहीं, वापस देखा तो वो राक्षस मरा पड़ा और कृष्णा उसके ऊपर खेल रहा है। उसके आगे कहते हैं हयंग वस्तन्य, जब इसकी माँ ने इसको चोरी, माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया, इसको बांध दिया ओखल से। इसने क्या किया, ओखल को घसीटते हुए, अपने हाथ पैर को चलाते हुए घसीट करके 2 यमला अर्जुन वृक्ष के बीच में ओखल को लेकर के गया, और ओखली को खींचा, वृक्ष धड़ाम से गिर गए। बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर कहते हैं 8वें श्लोक में, 2 भर्याम, कि ये जो बालक है कृष्ण, बलराम और गोप सखाओं के साथ जाता है गांव, मतलब कि वन चारण करने, गोचारण करने के लिए, और वहां पे इसको मारने के लिए एक बगुला बकासुर आता है। भगवान ने अपने दोनों भुजाओं से ऐसे फाड़ दिया उस बकासुर का, कृष्ण ने ऐसे फाड़ दिया जैसे कि मुख से पूंछ तक चीर दिया आराम से। बड़ा आश्चर्य की बात है। आगे कह रहे हैं इतना ही नहीं, एक असुर वत्स मतलब बछड़ा के रूप में आया कृष्ण को मारने के लिए, और कृष्ण ने उसको ऐसे पकड़ के झुला करके वृक्ष के ऊपर फेंका कि वो तो मरा ही मरा, वृक्ष भी के ऊपर गिरने से वृक्ष भी टूट के चूर चूर हो गया। इसके आगे कहते हैं बलान्विता, इतना ही नहीं, बलराम को भी देखो, बलराम इसके प्रभाव से किसको, जो गधे के रूप में धेनुकासुर था, धेनुकासुर के सारे परिजनों को भी मार गिराया। वास्तव में ये कृष्ण का प्रभाव था। बलराम जो मार सका धेनुकासुर को, वो कृष्ण का प्रभाव था। इतना ही नहीं, कृष्ण ने प्रलंबासुर को भी मरवाया बलराम के हाथों, और जो गोप सखाए थे, सारे गोप गायों को दावा अग्नि से भी बचाया। तो कह रहे हैं, और तो हमने साक्षात, ये तो चलिए ठीक है, ये सब तो कह सकते कि अरे ये तो गोप सखाओं ने बताया, पर हमने तो साक्षात देखा कालिया का दमन, मर्दन, जो उसका अभिमान था उसको कैसे चूर किया, और यमुना नदी को कैसे विश्व से शून्य करके पवित्र कर दिया। अद्भुत है ये कृष्ण का चरित्र। और कहते हैं कि जब हमने इसको गोवर्धन धारण करके देखा ना, बस यही लगा कि ये ईश्वर है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, देखो ये सब तो ठीक है, ईश्वर है, बड़ा आश्चर्य की बात क्या है, कह रहे हैं कि दुष्यस्य जस्य आदि, अरे हमारे अपने खुद के पुत्र हैं, लेकिन हमारा पता नहीं ऐसा क्या प्रेम है इस कृष्ण के प्रति, हमें अपने पुत्रों से भी ज्यादा कृष्ण को प्रेम है। और ये दुष्य मतलब जाता ही नहीं, हम सोचते हैं कि अपने पुत्र को ज्यादा प्रेम करें, पर ऐसा है कि मन लगता है कृष्ण में ही। क्या है ब्रज के लोगों का सौभाग्य कि वो नंद जो सारे गोप सखा भगवान से, जैसे गोपियां भी, जब उद्धव जी जाएंगे हम बताएंगे उस समय, कि उद्धव जी कहती हैं गोपियों को कहते हैं कि आप लोग कृष्ण का ध्यान करिए
गोपियां कहती अरे हम कृष्ण का ध्यान, हम तो चाह रहे हैं कि कृष्ण हमारे हृदय से निकल जाए, हम उसका ध्यान कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण निकल जाए, पर निकलता ही नहीं है। और हम यहाँ पे सोचते हैं कि अरे एक हरे कृष्ण महामंत्र वक्त जप करते वक्त शायद कृष्ण का एक नाम बस ध्यान से सुन लें। कब हमारा भी वो ऐसा समय आएगा कि जब हम भी वो कहते ना कि भगवान के नाम का स्मरण, नाम को स्मरण करते हुए सही में सुन लें, श्रवण कर लें। तो यहाँ पे गोप यही कह रहे कि बड़ा आश्चर्य की बात है नंद बाबा कि इतना ही नहीं, हम अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हमको लग रहा है कृष्ण। मान लीजिए कोई कह दे तार्किक व्यक्ति कि अरे परमात्मा है इसीलिए तो आपको आत्मा से प्रिय ज्यादा लग रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे गोप सखा कह सकते हैं अरे लेकिन परमात्मा तो सभी के प्रिय है ना, वो तो सभी के हृदय में स्थित हैं और वो उदासीन रहते हैं। मतलब वो तो कुछ ऐसा तो करते नहीं है कि हाँ आप इसके अंदर प्रेम जगाते हैं या उसके अंदर प्रेम नहीं जगाते, वो तो उदासीन है। हम ही लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको इतना कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं? आखिर कारण क्या है आप बताइए, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। हम सोचते हैं कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर भाव होने के बाद हमको लगता है ये फिर गोप व्रजवासी वनवासी के बीच में क्या कर रहे हैं, आखिर है कौन ये कृष्ण? इस संशय को लेकर के और देखिए 14वें श्लोक में कहते हैं ब्रजवासी, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी उठा रहे हैं, क्व सप्ताहनो बाला क्व महादेव विधारणम ततो नो जायते शंका व्रजनात्वात्मजे। सबसे बड़ा आशंका तो ये है कि ये 7 साल का बालक कहाँ और कहाँ गोवर्धन गिरिराज जो हैं वो कहाँ। अरे कैसे कोई मानेगा कि हम लोग तो साक्षात देख रहे हैं ना, तो इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कोई ना कोई तो ईश्वर या स्वयं कोई भगवान का कुछ तो है। इस कारण से शंका हो जाने के कारण अब यहाँ पे कोई कह सकता है कि क्या ये जो ब्रज के गोप हैं ये भी ऐश्वर्य मिश्रित भक्त हैं क्या? जैसे अर्जुन जब भगवान का दर्शन किया, विराट रूप का, विश्व रूप का दर्शन करके उसको क्या होता है, थर थर कांपने लगता है, कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भगवान, मैंने आपके चरणों में जो अपराध किया, मैं आपको अपना सारथी समझा, मैं आपको अपना सखा समझ करके आपके साथ लेटता था। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। ये ब्रज के जो गोप सखा या गोपी जन या गोप हैं, ये वास्तव में केवला कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं। उदाहरण के लिए देते हैं, जैसे कई बार हम रस्सी से किसी चीज को बांधते हैं तो एक बार चेक करने के लिए क्या करते हैं, खींचते हैं कि अरे बंधा है कि नहीं। तो जब खींचते हैं तो क्या होता है, आउट टाइट हो जाता है, करेक्ट। उसी तरीके से भगवान वास्तव में अपने लीला कराने के लिए, दिखाने के लिए कई बार इन गोप के अंदर भी ऐश्वर्य भाव अपना जगा देते हैं, लेकिन ये ऐश्वर्य भाव जगाने के बाद उनका जो प्रीति है कृष्ण के प्रति वो वैसे ही बढ़ जाता है, जैसे रस्सी को बांध करके जब व्यक्ति खींचता है देखने के लिए कि बंधा है कि नहीं तो और टाइट हो जाता है, वैसे ही इनका प्रेम बढ़ जाता है भगवान के प्रति। इसलिए ये केवला शुद्ध कृष्ण प्रेम ही है, इनके अंदर कोई ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। और इनके संशय को दूर करने के लिए नंद बाबा जब इस प्रकार से सारे गोप बोल रहे होते हैं, नंद बाबा सोच रहे होते हैं, क्या सोचते हैं कि अरे ये लोग को पता नहीं है क्या कि नारायण आकर के मेरे पुत्र के द्वारा ये सारे कार्य करते हैं। क्यों? गर्गाचार्य ने मुझे बताया। अच्छा, इनको पता कहाँ है गर्गाचार्य की बात, चलो मैं इनके सारे संशय को आज दूर कर दूंगा। और हंसते हुए बोलते हैं कि आप लोग जो विस्मित हो रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सभी कहते हैं बताइए बताइए। तो कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे पुत्र का नामकरण हो रहा होता है उस समय गर्गाचार्य है,
गर्गाचार्य जो आए और जो मेरे पुत्र के विषय में बतलाए वो एज इट इज मैं आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे जो श्लोक है लगभग 6 श्लोक, ये 8वें अध्याय में जो गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बोला वही सुखदेव गोस्वामी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि नंद बाबा ने वही चीज बोला। क्या बोला? सर्वप्रथम बोला नंद बाबा कह रहे कि गर्गाचार्य ने मुझे बताया था कि ये जो मेरा पुत्र है ना, ये इसी बार प्रकट नहीं हुआ है, हर युग में प्रकट होते हैं और हर युग में इनका रंग अलग होता है, कभी रक्त वर्ण में, कभी श्याम वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, इस प्रकार से, और कभी श्वेत वर्ण में ये प्रकट होते रहते हैं हर युग में। और कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे ही घर में जन्म नहीं लिए थे, अच्छा हाँ, ये वसुदेव के भी घर में जन्म लिए थे, इनका नाम इसीलिए वासुदेव भी है, ऐसा बोले मेरे को गर्गाचार्य। और क्या कह रहे हैं कि इनका सिर्फ एक ही नाम नहीं है कृष्ण, अरे गुणों और कर्मों के आधार पे इनके अनेकों करोड़ों अनगिनतों नाम हैं, इतने नाम हैं कि असंख्य नाम है, ऐसा गर्गाचार्य ने कहा। और भगवान के हम जानते हैं नाम रूप गुण लीला असंख्य। इसके बाद कह रहे हैं ये विशेष कर यहाँ पे क्यों प्रकट हुए, हम गाय और गोपों को आनंद प्रदान करने के लिए। और उन्होंने कहा भी था कि कई विपत्तियां आएंगी और आपको इन विपत्तियों से ये बचाएंगे। आगे कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को बचाएं, एक समय जब अराजकता फैल गई थी, कोई राजा नहीं था, दुष्ट और डाकू बढ़ रहे थे, तब उस समय भी प्रकट हो करके इसने डाकुओं का नाश किया और साधुओं की रक्षा की। आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं बोला, गर्गाचार्य ने कहा था सुनो नंद, ये बालक बहुत ही दिव्य है, इस बालक के प्रति प्रेम अगर जो रखता है, जो इसके साथ स्निग्ध भाव रखता है, जो इनके साथ रिश्ते संबंध बनाता है, उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा। और कहते हैं उदाहरण के लिए जैसे विष्णु का आश्रय लेने के कारण कभी देवता का नाश नहीं होता है असुरों के द्वारा, वैसे ही जो भी इस कृष्ण के प्रेम में है उसका कभी भी नाश नहीं होगा। और कहते हैं गर्गाचार्य की, अरे मैं इसके बारे में कितना बताऊं, बस इतना समझ लो, नारायणम गुणम समान, अरे नारायण के गुणों के समान है, बस इतना ही। कहा कि मैं कितना बताऊं, और इसलिए इसके कार्यों के द्वारा विस्मित नहीं होइएगा, मुझे ऐसा कहा था गर्गाचार्य ने। ओ तो ये कारण है कि ये नारायण के समान, हाँ नारायण के समान है, कहने का अर्थ है। फिर कहते हैं नंद बाबा कि एक्चुअली में ये नारायण का सत्यावेश समझ लीजिए कि नारायण इनके द्वारा, इस कृष्ण के द्वारा ही सब कार्य कराते हैं। वो तो हम लोग की नारायण की प्रति इतनी भक्ति है ना, इसीलिए भगवान नारायण हम पे प्रसन्न हुए। ये जब सुनते हैं कि गर्गाचार्य ने इस प्रकार से साक्षात्कार कराया नंद बाबा को और नंद बाबा ने सभी को बतलाया, तो यहाँ पे सारे व्रजवासी आनंदित हो जाते, कहते अरे अहो भाग्य नंद बाबा आपके, और सभी कुछ न कुछ भेंट देने लग जाते हैं नंद बाबा को। और वहीं पे रुक करके जब कृष्ण वापस आ रहे होते तो सब कृष्ण के गुणगान करने लगते हैं, कहते चिरंजीवी भव बेटा, नंद के लाल तुम बहुत सुंदर, बहुत अत्यधिक जीवित रहो, इस प्रकार से हमारी रक्षा करो। तो भगवान के इस ऐश्वर्य का थोड़ा सा अगर कभी ज्ञान भी हो जाता था, इससे विस्मित भी हो जाते थे, पर ब्रजवासियों का प्रेम इतना अगाढ़ था ना, इतना गाढ़ प्रेम था कि उस कारण से इनके अंदर जो ऐश्वर्य भाव अगर उत्पन्न भी हुआ वो तुरंत शिथिल हो जाता था। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इतना में रह नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं मैंने तो गोवर्धन लीला का सब कुछ की बता दिया, फिर भी उनको मन में संतुष्टि नहीं होने के कारण फिर से बोलते हैं, एक श्लोक में पूरा फिर से गोवर्धन लीला बताते हैं कि किस प्रकार से नंद बाबा को भगवान ने कहा आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। इसको सुन करके इंद्र
क्रोधित हो गए, वज्रपात किए, बारिश किए। भगवान ने गोवर्धन धारण किया, इंद्र के गर्भ को चूर किए, और इंद्र विस्मित होकर के जब स्वर्ग को चले गए तो सारे ब्रजवासी फिर अपने अपने वापस ब्रज को लौट गए। ऐसे गोविंद को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा हम पर भी रहे और हमसे भी वो प्रसन्न रहे। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में यहाँ पे 26वें अध्याय को समाप्त करते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी लेकर के चलते हैं इंद्र के तरफ। तो इधर जब इंद्र जब वापस गए ब्रज में, तो यहाँ पे गोवर्धन का एक कहानी मैं बता देता हूँ, समय है 5 मिनट में। ये गर्ग संहिता में आता है कि गोवर्धन जब राधा रानी कृष्ण ने कहा कि मैं प्रकट होने वाला हूँ, कहाँ? धरती पे बोला हूँ यदा यदा ही धर्मस्य प्रकट होऊंगा, और मैंने तो वचन दिया है ब्रह्मा जी को हर 27वें चतुर्युग के इसमें द्वापर युग में प्रकट होऊंगा। राधा रानी ने कहा वो तो आपने वचन दिया ना, मैंने थोड़ी ना वचन दिया, मैं नहीं जाऊंगी। भगवान कहते हैं अरे आपके बिना मैं कैसे लीला करूंगा? तो राधा रानी ने कहा सुनिए, अगर जब तक वृंदावन नहीं रहेगा, यमुना नहीं रहेगा, गोवर्धन नहीं रहेगा, मैं नहीं आने वाली। भगवान ने कहा वो मैं जानता था, इसीलिए मैंने पहले ही उनको भेज दिया। अब गोवर्धन जो था वो ब्रज में कैसे आया, गर्ग संहिता में बतलाते हैं कि काशी के एक ऋषि थे, पुलस्त्य ऋषि। वो जब हिमालय के तरफ गए, हिमालय के पास, तो वहां पे द्रोण जो कि राजा होते हैं हिमालय मतलब कि पर्वतों के राजा, तो वहां पे जब वो गोवर्धन को देखते बड़ा एकदम विस्मित हो जाते हैं, प्रेम से गदगद हो जाते, कहते क्या सुंदर पर्वत है, अगर इसको काशी में लेकर के चले तो बड़ा सुंदर होगा, वहां पे मैं इस गोवर्धन की गुफा में तपस्या करूंगा। जा करके द्रोण से बोलते हैं कि मुझे गोवर्धन चाहिए। द्रोण कहते हैं, बहुत लंबी स्टोरी है, छोटे में बता रहा हूँ। द्रोण कहते हैं कि अरे मेरा तो ये एक ही पुत्र बहुत प्रिय है, फिर भी आप मांग रहे, ठीक है ले जाइए, आप उसी से बोलिए। पुलस्त्य ऋषि जाके गोवर्धन को कहते हैं कि मुझे आपको काशी लेके जाना है। गोवर्धन 5 योजन उस समय 2 योजन ऊंचा और लगभग 3 योजन चौड़ा थे। तो कहते हैं कि आप मुझे कैसे लेके जाएंगे? पुलस्त्य ऋषि कहते हैं मैं अपने हाथ में आपको धारण करूंगा अपनी योग शक्ति से। तो गोवर्धन ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, जहां आप मुझे नीचे रख देंगे वहीं पे क्या होगा, मैं वहां पे रुक जाऊंगा। पुलिस ऋषि ने कहा ठीक है, वो तो मैं तुरंत आप एकदम घबराई नहीं, आप यहाँ से गाड़ी रुकेगी सीधे काशी में, कोई बीच में नॉन स्टॉप। उठा लिए। गोवर्धन जब ब्रज के ऊपर से आए तब उनको ध्यान आया यहाँ पे तो भगवान की अद्भुत लीलाएं होंगी, इसलिए उन्होंने अपने वजन को बढ़ाने लग गए। बहुत वजन बढ़ाया तो इनके पसीने थोड़े से मतलब कि उनको लगा गोवर्धन इतना भारी क्यों रहा है, और थोड़ा सा नेचर कॉल भी आ गया। अब आपको पता है जब नेचर कॉल आ जाता है तो आदमी को कुछ सोचता नहीं है, कहता अरे पहले नेचर का कॉल को करो। तो ये वहाँ पे गोवर्धन को रख करके चले गए शौच इत्यादि के लिए जल। अब शौच वॉच करने के बाद जब वो आए फिर से गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया, गोवर्धन उठे नहीं। पुलस ऋषि ने कहा अरे गोवर्धन चलो, तो गोवर्धन ने कहा कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, आप ही को कहा था जहां आप रख दोगे अब मैं वृंदावन को छोड़ के नहीं जाने वाला। पुलस ऋषि को दुख हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से एक एक दिन हर दिन तुम तिल के समान घटते घटते जाओगे। ये बात सतयुग की है। तो गोवर्धन तो भगवान के परम, स्वयं गोवर्धन तो हम देखे भी कि वो भगवान कृष्ण, लेकिन लीला के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऋषि की बात को और पुलस्त्य ऋषि वहां से चले गए। तो इस प्रकार से गोवर्धन वहां पे विराजमान है, और इस गोवर्धन में भगवान की इतनी अद्भुत लीलाएं हुई हैं, अनंत लीलाएं हुई हैं कि पूछिए नहीं। तो ये गोवर्धन जो हैं, गिरिराज गोवर्धन जो कि वृंदावन में स्थित है, आज भी हम देखते हैं। इधर जब इंद्र, जो राजा इंद्र परेशान थे, खाना पीना सब छोड़ दिए, गर्ग संहिता में आता है, और सची जो इनकी पत्नी थी उनसे पूछती कि क्या दिक्कत है, कहते मुझे कुछ भी मन नहीं लग रहा है,
क्योंकि भगवान का अपराध कर दिए, भगवान से भी ज्यादा व्रज के वासियों के प्रति अपराध। तो ये हमको समझ में आ जाता है। जब अगर हम किसी वैष्णव का अपराध किए तो आप समझ लीजिए कि आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब अपराध किए। इंद्र सब राज छोड़ दिए, इधर असुर बढ़ने लग गए ताकत। तो बृहस्पति आए, कहें कहाँ है इंद्र? सची बताए कि वो तो अंदर बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, खा पी सब बंद है। बृहस्पति कहे क्या हुआ? तो बताएं कि ऐसा ऐसा मैंने कांड कर दिया है। बृहस्पति कहे हरे कृष्णा, हो गया तुम्हारा कल्याण। अरे तुम्हारे पास 1000 आंख है, इंद्र को अगर आपको पता होगा सैकड़ों आंख हैं, वो श्राप मिला था। एक आंख होता तो चलते कहते, अरे जैसे नहीं कहते कोई चश्मा लगाया होता है जैसे हम लोग, अरे 4 आंख है फिर भी देख करके नहीं चलते हो क्या? तो वैसे कहें अबे इंद्र 100 आंखें हैं फिर भी तुमको समझ में नहीं आए वो कौन है ब्रजवासी? वो भगवान के इतने नित्य पार्षद हैं, उनके ही ऊपर अटैक कर दिया। अब तक कोई मैं भी नहीं बचा सकता, पैर पे गिर गए बृहस्पति के। ये भागवतम में नहीं है, गर्ग संहिता में है स्टोरी। फिर इंद्र जा करके कहते अभी करूँ क्या? कहे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास जाते, सुमेरु पर्वत 5वें स्कंद में मैंने आपको बताया था, ब्रह्मा जी का वहां पे है रेसिडेंस। आप डायरेक्ट ब्रह्मलोक तक नहीं जा सकते। जैसे आपको मिलना है मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर के मिल सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट उनके घर में घुस गए। तो उसी तरीके से ब्रह्मा जी के ऑफिस में गए इंद्र और बताएं कि ये कांड कर दिया मैंने। ब्रह्मा जी ने कहा अब तो कोई नहीं बचा सकता, जाओ। कहे अरे आप तो परमपिता हैं, आप तो सुनिए थोड़ा सा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो मैंने भी एक कांड किया था, मैं कैसे बचा? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो मैंने भी भगवान से क्षमा मांगा, लेकिन उसके बाद भी मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो सारे ऋषि मुनियों ने मुझे कहा कि भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय क्या लगते हैं? कोई बता सकता है? गाय। बहुत सुंदर, हमारे विशाल प्रभु के लिए हरि बोल बोलिए। हरि बोल। तो भगवान को सबसे प्रिय गाय हैं। ब्रह्मा जी को गौतम ऋषि, गर्ग संहिता में आता है, गौतम ऋषि कहते हैं कि प्रतिदिन गाय के अंगों को आप सहलाइए, मालिश करिए, गाय को गोबर उठाइए, गाय का क्या चरण छुइए, गाय का परिक्रमा करिए। सोचिए ब्रह्मा जी किए और हम उस गाय, और कहे गाय को चारा खिलाइए। सोचिए अगर कृष्ण प्रेम, अगर हमें वृंदावन ब्रज की अगर महिमा चाहिए तो गाय के प्रति प्रेम बढ़ाना होगा। ये ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम जाओ सुरभि के पास, सुरभि के पास जा करके उससे प्रार्थना करो और वो तुम्हारे लिए कुछ कर सकती है। इंद्र ने पूछा सुरभि कहाँ है? कहें कि इंद्र लोक, ब्रह्मलोक में जाओ। ब्रह्मलोक में जा करके वहां पे ब्रह्मलोक के ऊपर भी एक गोलोक, ये हमारे आचार्य कहते ये उस गोलोक की बात नहीं हो रही है, क्योंकि इंद्र कभी वो गोलोक जा ही नहीं सकते। ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित, मतलब इस प्राकृतिक जगत में जहाँ पे गायों का लोक है उसको गोलोक कहा जा रहा है, और जहाँ पे इंद्र मिलते हैं सुरभि गाय से उसको गोलोक कहा जा रहा है। तो इंद्र जाते हैं ब्रह्मा जी की कृपा से, और ब्रह्मा जी साथ में ले जा करके वहां पे मुलाकात कराते हैं सुरभि से। इंद्र कहते हैं कि चलिए आप, मुझे भगवान के पास आपको चलना है। ब्रह्मा जी कहते हैं इंद्र के कहने पे कि इसको लेके जाओ, माफ़ी करवा दो, थोड़ा सा गलती कर दिया है, पागल हो जाता है, बार बार नित्य अप्सराओं का डांस देखता है, मदिय ये सोमपान करता है, तो हो जाता है ऐश्वर्य भाव में। ठीक है, इसको माफ़ी करा दो और अभिषेक भी कर देना भगवान का, जलाभिषेक। तो सुरभि गाय मान जाती है भगवान ब्रह्मा जी के कहने पे। इधर वो लोग वापस आ रहे होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जो भागवत का प्रसंग है, भागवत के श्लोक को हम देते हैं 27वां अध्याय। तो इंद्र और सुरभि जब देखते हैं, भगवान यहाँ पे हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं ना, भगवान कहते हैं बड़ा नुकसान पहुंचाया। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, तो आप जाते हैं ना खरवर माते, जहाँ आपका कहीं साइट है तो आप देखने जाते कितना नुकसान हो गया। वैसे भगवान कह रहे बहुत मारा यार गोवर्धन को। तो भगवान अकेले में बैठ करके गोवर्धन के पास शिला पे बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे। उधर से सुरभि ने दिखाया देखो भगवान उधर है। ये इंद्र कहा कि आप जाइए। सुरभि ने कहा पहले तुम जाओ,
फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं हूँ, फिर मैं संभालूंगी। बहुत डर रहा था क्योंकि इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो इंद्र वहां पे पहुंचता है और भगवान जो एकांत में बैठे हैं, आते ही सबसे पहले भगवान के चरण पे क्या अपना सिर मुकुट में जो था दंडवत प्रणाम किया, मुकुट को उनके सिर पे लगाया। तो मान लीजिए भगवान कहें, अरे 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 इंद्र, ये क्या कर रहे हो तुम? तो अरे देवराज इंद्र हो, तुम तो देवताओं के राजा हो, कहाँ यहाँ पे तुम मेरे कुमार? मैं तो नंद का बालक गोप हूँ, क्या कर रहे हो ये चीज? तो इस प्रकार से जब मान लीजिए बोला तो इंद्र को ध्यान आता है, अरे मैं कितना ब्रजपात कर रहा था, इतना पूरा फुल पावर लगा रहा था, अपने ब्रज से मार रहा था, फिर भी गोवर्धन का एक तिनका भी नहीं हिला पाया था। ये तो परम परमेश्वर है। इसलिए अब देखिए चौथे श्लोक से इंद्र क्या स्तुति कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति है। सबसे पहले स्तुति कर रहे 27वें अध्याय के चौथा श्लोक में देखते हैं कि कह रहे हैं, अगर देखें, हाँ, इंद्र उवाच तो धाम शांतम। अरे भगवान आप तो शांत स्वभाव के हैं। तो मान लीजिए भगवान कहें, अच्छा तो मैं सतुगुण में हूं क्या? क्योंकि सतुगुण वाला व्यक्ति शांत रहता है। भगवान कहते हैं मैं सतुगुण में हूं। नहीं 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 भगवान, विशुद्ध सत्वम, आप सतोगुण में नहीं विशुद्ध सत्व में हैं। अरे विशुद्ध सत्व कहने का मतलब है ध्वस्त रजस तस्मस्कम, जिसमें ना तो रजस की भावना है ना तामस है। और कह रहे हैं माया मयोयम, अरे आपकी ही माया बहुत अद्भुत है कि मैं बार बार पागल हो जाता हूं ऐश्वर्य में। और कह रहे हैं कि मान लीजिए भगवान कहे, ठीक है तुम ऐसा कहते हो कि मैं शुद्ध सत्व में हूं, लेकिन फिर भी मैं संसार में फंसा नहीं हूं, फिर भी मेरा संसार है ना। ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है यशोदा मैया, ये नंद बाबा मेरे पिताजी हैं, ये दाऊ मेरा भैया है, इसको मैं सखा कहता हूँ सीधाम सुबल को। तो फिर ये तो संसार। वो कहते भगवान को, ना विद्यते ते अग्रहानुबंध, अरे ये तो आप कृपा करने के लिए ये सब किए हैं रिश्ते। अच्छा ऐसा? हाँ भगवान। आगे कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि कुतो नु, इससे कहने का अर्थ क्या कह रहे हैं कि भगवान, अरे जब आपको गुण से ही नहीं प्रभावित हो रहे तो गुण के जो दोष होते हैं, काम क्रोध लोभ, वो तो है ही नहीं। तो भगवान कहेंगे, अच्छा काम क्रोध लोभ नहीं है तो फिर मैंने जो तुम्हारा पूजा बंद करा दिया, ये सब क्या है? ये क्रोध नहीं है, ये लोभ नहीं है मुझे। वो आपका काम क्रोध लोभ नहीं है, मैं लोभी, मैं गर्वित हो गया था, मुझे दंड देने के लिए आपने ये कार्य किया, जिससे कि क्या हो सके, मेरा दंड से गर्व चूर हो सके। ये तो वास्तव में आपने मेरे ऊपर कृपा किया। आगे कहते हैं, वास्तव में भगवान आप जो ये प्रकट होते हैं ना, ये जगत के मंगल के लिए आप प्रकट होते हैं। और क्या कहते हैं, मैं तो अधम हूं, एक नंबर का नीच व्यक्ति हूं जो आपके ऊपर ऐसा कार्य किया। इसलिए भगवान मैं आपके शरणागत हूं, कृपया करके मुझे अपने शरण में लीजिए। मान लीजिए भगवान कहते हैं, अरे ठीक है लेकिन तुम्हारा दंड, मैंने ठीक है तुमको क्षमा कर, लेकिन तुम्हारा दंड, अरे ब्रह्मा जी कहाँ है? ब्रह्मा जी को बुलाओ, वही हम लोग निश्चय करेंगे क्या तुमको दंड देना है। तो उस भय से इंद्र कहते हैं कि भगवान, अरे जो बालक होता है कुछ गलती कर देता है, पिता क्या उसको त्याग देते हैं क्या? और मैं तो पशु के समान हूं। जैसे पशु कई बार क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, उनको मारते हैं, कौन? उसके स्वामी। फिर पशु गलती करता है, फिर मारते हैं। तो हे भगवान, ये मेरा जो दोष बुद्धि है ना, गया नहीं है, मैं शायद फिर से गलती कर सकता हूँ। जीव गोस्वामी हमारे यहाँ पे कहते हैं, वास्तव में जो इंद्र का ये जो स्तुति है ना, ये पूर्णतः शुद्ध स्तुति नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए शुरुआत में ही उसने क्या सोच रहा था, मैंने ब्रजपात किया था फिर भी कुछ नहीं हुआ। किसको? भगवान को, ना गोवर्धन को। यानी असहाय हो गया मैं। आप समझ रहे हैं? यानी वो जब उसका काम ने, पहले उसने अपना बल दिखाया, यानी व्यक्ति कह रहा है कि मैं बल दिखाया, जब मैं बल देखा कि काम नहीं कर रहा है तब शरण लिया।
यानी आप बल दिखा रहे हो, अभी भी आप डायरेक्ट शरण में नहीं गए हो। यानी मैं पहले अपना बल दिखाऊंगा, अगर काम चल गया मेरे बल से, आप झुक गए, तब तो मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन जब दिखा कि मैं ईश्वर का मेरा नहीं चल रहा है, तब आए। इसलिए मैं जीव गोस्वामी कहते हैं ये शुद्ध इनका ऐसा स्तुति नहीं है इंद्र का। फिर भी भगवान क्योंकि आए हैं, तो यहाँ पे और क्या करे आगे श्लोक में, अरे मैं तो बहुत मूर्ख हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो ना तो आपका भक्त हूँ और ना ही आपका उन राजाओं के, दुष्ट राजाओं के श्रेणी में आता हूँ। अरे वो दुष्ट राजाओं की श्रेणी में भी आता, कम से कम आप नष्ट करते, मुझे नष्ट करते तो मोक्ष मिलता, ना तो वो भी हूँ। और भक्त के प्रति तो आपका प्रीति भाव है, ना तो आप मुझे भक्त, क्योंकि भगवान कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ये इंद्र सब बोले जा रहा, भगवान बस अपना, जैसे आप मान लीजिए कुछ बोल रहे हैं और मैं इधर देख रहा हूँ, तो मतलब आपके मतलब मुझे है ही नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से भगवान कुछ उदासीन थे, कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान अपना, ये तो सब इंद्र सोच रहा है कि ऐसा भगवान अगर बोलेंगे तो ऐसा मान लीजिए, तब वो सोचता है कि अब चलो भगवान को फिर से प्रणाम करता हूँ। भगवान को फिर से प्रणाम करता है कि हे भगवान, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों का अनुग्रह लेता हूँ। अरे आपके पिता हैं वसुदेव, उनको भी प्रणाम करता हूँ, चलो भैया इनके पिता को भी प्रणाम कर देते हैं कि इससे शायद प्रसन्न हो जाए भगवान। और कहते हैं आप अपने भक्तों की इच्छा को प्रकट करने के लिए, आप भक्तों के लिए ही सिर्फ, कभी राम, जैसे कल नरसिंह अवतार है, नरसिंह चतुर्दशी है, तो नरसिंह के रूप में आप प्रकट होते हैं, कभी वराह के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, आप भक्तों के लिए अनेक अवतार लेते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपको पुनः नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहे हैं देखिए 11वें श्लोक में, नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने। मान लीजिए भगवान कहें अरे तुम तो मेरे इतने परम भक्त हो, तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, जाने दो, वो संवर्तक बादल ने किया था, उसको तुम जाकर के थोड़ा सा दंड देना। तो इंद्र कहते हैं उसकी गलती नहीं थी, मैंने ही भेजा था। स्वामी सेवक नीति शास्त्र कहता है अगर पत्नी का दोष पति को लगता है, शिष्य का दोष गुरु को लगता है, वैसे सेवक का दोष स्वामी को लगता है। यानी वो कहते हैं इंद्र की मैंने ही भेजा था वैसे भी, और वो मेरा सेवक है, इसलिए उसका दोष कुछ नहीं है, भगवान मेरा ही दोष है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। जब इस प्रकार से भगवान से क्षमा मांग रहे होते हैं और अंत में कहते हैं कि जैसे रोगी, भले ही जैसे डॉक्टर होता है ना, इंजेक्शन लगाता है कई बार डॉक्टर बच्चों को, तो बच्चा कहता है डॉक्टर कितना दुष्ट हो तुम, क्या इंजेक्शन लगा रहे हो, अरे ऐसे चिल्लाने लगता है, तो डॉक्टर क्या छोड़ देता है, फिर भी इंजेक्शन लगाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसके लिए अच्छा है। उसी प्रकार से भगवान मैं तो आपका किंकर दास हूँ, मैं इतना दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, लेकिन आपने इस गोवर्धन धारण लीला से मेरे गर्व का चूर कर दिया। आप उसी चिकित्सक की तरह हैं जो कि भले रोगी कितनों हो चिल्लाए, लेकिन आप उसका भला करते हैं, वैसे आपने मेरा भला किया। इतना जब इस प्रकार से विनती करने लग गया तो भगवान ने इंद्र को बोलना स्टार्ट किया। क्या कहते हैं इंद्र को? कहते हैं अरे इंद्र, तुम वास्तव में अपने ऐश्वर्य के मत में अंधे हो गए थे, घमंडी हो गए थे, इसलिए तुम्हारे कृपा करने के लिए मैंने ये कारण किया। और यहाँ पे बहुत सुंदर चीज भगवान बोलते हैं इंद्र के माध्यम से हमको समझाने के लिए। कह रहे हैं 16वें अध्याय में, 16वां श्लोक 27वें अध्याय का, कह रहे हैं मामैश्वर्य श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यते तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य च इच्छामि अनुग्रहम। जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं ना इंद्र, अगर मैं देखता हूं कि सामने वाला अपने ऐश्वर्य, अपने पैसा या अपने रूप के ऊपर या अपने कुल के ऊपर या उसको अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार हो जाता है,
मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे वो प्रिय है ना, तो इसलिए उसके अहंकार को चूर्ण करने के लिए उसका वही चीज़ हरण कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि वो मेरा आश्रय लेने लग जाता है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए बालक है, छोटा सा बच्चा, माँ उसको बुला रही है कि बेटा इधर आओ, और वो अपना गेम खेलने में लगा हुआ है। माँ कह रही कि बेटा इधर आओ, मैं तुमको रसगुल्ला खिलाऊंगे। वो टॉय से खेले जा रहा है, नहीं सुन रहा है माँ को। तो माँ क्या करती है, कभी कभी जबरदस्ती उसके टॉय को उठा करके फेंक देती है, और बच्चा जो होता है रोने लगते हैं, फिर माँ के गोद में आता है, और माँ उसको फिर दूध पिला करके गुलाब जामुन रसगुल्ला खिलाती है। उसी तरीके से भगवान देखते हैं कि ये मेरा बालक, ये मेरा भक्त अंधा हो गया है, प्रेम में, काम में, ऐश्वर्य में, किसी चीज़ में अंधा हो गया है। भगवान उसका वही चीज़ छीन लेते हैं। इसीलिए करे तम अनुग्रहा, उसके ऊपर कृपा करने के लिए। उसी तरीके से मैंने भी तुम्हारे ऊपर कृपा किया इंद्र। और कहते हैं कि अब तुम सबका मंगल हो, यानी जो वरुण सारे देवताओं को करे, और अब घमंडी मत हो। मतलब ये कह रहे हैं कि अब तुम जाओ और अच्छे से अपना क्या करो, शासन करो। यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान ने नहीं बोला इंद्र को कि तुम फिर से गर्वित नहीं हो गए, यानी भगवान को पता था फिर से गर्वित होगा, इसको फिर से इंजेक्शन देना पड़ेगा। जैसे हम देखेंगे सत्यभामा के लीला में, वो पारिजात वाला कांड, फिर से इंद्र घमंडी हो जाएंगे। तो भगवान जानते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि कोई तो होगा ना जिसको ये पोस्ट संभालना है, इसलिए कहते हैं कि जाओ अच्छे से करो धर्म। वैसे तो मैं ही हूँ, फिर से तुम घमंडी हो गए, फिर तुम्हारा घमंड मैं चूर करूँगा। जब इस प्रकार से इंद्र बोल दिया, भगवान भी बोल दिए, तो इंद्र एक जगह साइड हो जाते हैं। उनको लगता है भगवान तो बोल दिए, शायद कुछ और भी बोलना चाहते होंगे। तो सुरभि आगे आती है, जो गाय, और सुरभि भगवान को बोलना स्टार्ट करती है। कैसे संबोधित करती है, सारे गाय जो ब्रज के हैं उनको अपना पुत्र और पुत्री के स्नेह में, जैसे चंद्रमा भगवान को अपना पुत्र समझते थे, क्यों चंद्रवंश में जन्म लिए थे भगवान। सुरभि कहती है भगवान सबसे पहले आपको प्रणाम, हमारे गाय बछड़ों को आपने जो गोवर्धन धारण करके रक्षा किया, हमको सनाथ रखे, हमारे बच्चों को सनाथ रखे, इसके लिए आपको प्रणाम। कल हमने देखा था कैसे गाय, कैसे बिजली कौंध रही थी, गाय बेचारी जा नहीं पा रही होती, इतनी जोर से पानी की बौछार मार पड़ रही होती। कुछ गाय धड़धड़ा के गिर जाती हैं, कुछ गाय फिर भी खड़ी रहती है कि अपने बछड़ों को बचाने के लिए। तो इस वो चीज़ को देख करके सुरभि प्रणाम करती है और कहती है भगवान हमको ऐसा इंद्र नहीं चाहिए जो हम ही को मारने के ऊपर चल दिया। अरे इस इंद्र की जगह पे आज से आप हमारे इंद्र होंगे, क्योंकि आप ही ने हमारी रक्षा की और हमारा आपके प्रति प्रेम है, तो आज से आप हमारे इंद्र होंगे और इसलिए हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। मान लीजिए भगवान कहें अरे ये क्या बोल रहे सुरभि, जाके पहले ब्रह्मा जी से पूछ लो, मान लो ब्रह्मा जी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो इस पूरे ब्रह्मांड के वो देख रेख करते हैं। तो सुरभि कहती है ब्रह्मा जी ने ही मुझे भेजा है आपका अभिषेक करने के लिए, इसलिए हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। और सुरभि ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक आरंभ किया। इंद्र अपराध के कारण, लज्जा के कारण नहीं जा रहे थे। उनकी माँ अदिति देवियों ने कहा कि नहीं तुम भी जाओ करो। और जब भगवान के सामने प्रकट होते तो ऐरावत को आकाश गंगा जो स्वर्ग में बहती है, वहाँ से ऐरावत जो इंद्र का जो हाथी है सवारी, वो जल ला करके भगवान के ऊपर उस गंगा से अभिषेक करता है और भगवान का नाम गोविंद रख देते हैं, नामकरण। वैसे तो भगवान का नाम भी ऐसा नहीं है, पहले गोविंद नहीं था। भगवान का जैसे रूप लीला भगवान का जो सनातन है, वैसे नाम भी सनातन है। यहाँ पे गोविंद कहने का अर्थ है जो गायों को आनंद दिए, जो ब्रज के सारे जो ब्रजवासियों के इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद। और आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, गोविंद कुंड करके है, वो गोविंद कुंड के निकट ही हमारे एक बहुत बड़े आचार्य जिनका नाम है माधवेंद्रपुरी की कुटीर भी है।
ये वैसे तो समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो लीला भी बताता कैसे आज भी आप जानते हैं एक विग्रह है श्रीनाथ जी का, जो विग्रह है श्रीनाथ द्वारा आप जाएंगे तो श्रीनाथ जैसे 4 जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ पूर्व में, दक्षिण में रंगनाथ, आपका पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, तो 4 नाथ, वैसे 5वें नाथ कहलाते हैं आपके श्रीनाथ, जो कि विग्रह आप देख सकते हैं नाथ द्वारा अगर जाएंगे राजस्थान में, तो वो श्रीनाथ जी जो कि गोवर्धन धारण किए हुए हैं, जिसको आज वल्लभ संप्रदाय के लोग उसका पूजा करते हैं। ये हमारे माधवेंद्रपुरी जब ब्रज में आए होते हैं तब उनको, ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, उनको ये विग्रह प्राप्त होता है। तो ऐसे गोविंद कुंड में आज भी ब्रज में जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो गोविंद कुंड है जहाँ पे सुरभि गाय ने भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद क्या होता है, जब अभिषेक हो रहा होता है तो नारद मुनि इत्यादि देवर्षि, विद्याधर, गंधर्व ये सारे आ करके गान करने लगते हैं भगवान की। अप्सराएं नृत्य करने लगती हैं और सभी के सभी फूलों से वर्षा करते हैं भगवान के। और इस प्रकार से नदियों में देखिए भगवान का जब अभिषेक होता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि भगवान के अभिषेक से क्या फायदा, साक्षात देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि जब भगवान संतुष्ट होते हैं, जैसे पेड़ के जड़ में पानी दिया तो अपने आप पेड़ फुल्लित होता है, पेट में भोजन दिया अंगों में ताकत आती है, वैसे ही जब भगवान को संतुष्ट किया, भगवान का अभिषेक किया, तो वो दूध, सारी जो गायें हैं अपना अपना स्तन से अपने आप दूध बहने लग गया। उससे वो दूध इतना ज़्यादा हो गया कि ब्रज में मिट्टियाँ पूरी दूध से गीली हो गई, और तो और दूध जो है नदियाँ में बहने लग गए। फल फूल अपने आप खिल गए, वृक्षों में फल फूल आ गए, अन्न बढ़ गया। इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि जब व्यक्ति हरिनाम करता है, हरिनाम कीर्तन संकीर्तन, और भगवान की सेवा करता है, भगवान को अपना जीवन में लाता है ना, उसका जीवन प्रफुल्लित हो जाता है। और ये करने के बाद सारे देवी देवता अपने स्वर्ग के धाम वापस चले जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इंद्र की पूजा समाप्त होती है और भगवान का अभिषेक समाप्त होता है। 28वां अध्याय, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने देखा इंद्र का जो किस प्रकार से भगवान ने घमंड को चूर किया, तो उनको एक और देवता का याद आ गया। अब ये क्या है, ये जो इंद्र जिस दिन अभिषेक किए वो था कार्तिक का कृष्ण पक्ष का एकादशी। अभी जैसे 2 दिन पहले एकादशी गया, तो अब एकादशी के दिन देखिए नंद बाबा एकादशी करते थे, इसलिए हमें भी एकादशी करना चाहिए। तो एकादशी करने के बाद द्वादशी के दिन यमुना या गंगा में स्नान करने की वो महिमा है। स्कंद पुराण में आता है कि कलार्ध द्वादशी दृष्टवा। अब देखिए रात का जो मध्यात्रि का समय होता है ना, उस समय व्यक्ति को किसी भी ये नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जो वरुण देवता, जो नदियों के देवता हैं, समुद्र के देवता हैं, वो कुछ समय होता है, हर चीज का समय होता है। तो 12 से 4 डंडा पहले सूर्योदय से और मध्यरात्रि के बीच में, मतलब समझ लीजिए 12 से लगभग 2 के बीच में, उस समय वो जो स्नान करते हैं, उस समय असुर लोग स्नान करते हैं, मतलब वरुण देव के जो लोग हैं, लोक से वो स्नान करते हैं। अगर उस समय कोई स्नान करता है तो वो पाप माना जाता है, एक प्रकार से आपको दंड मिलता है। नंद बाबा को क्या ज्ञान नहीं है? अरे भगवान के पिता हैं तो इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा क्या? उनको पता था, लेकिन स्कंद पुराण में ही वर्णित आता है, महादेव भगवान भोलेनाथ कहते हैं अगर एकादशी के अगला दिन जो द्वादशी होता है, मान लीजिए कई बार देखते हैं आप द्वादशी समाप्त हो जाता है सूर्योदय से पहले, थोड़ा ही देर के लिए रहता है, तो उस अवस्था में आप मध्य रात्रि को भी स्नान कर सकते हैं अपने द्वादशी के पारना को तोड़ने के लिए। नंद बाबा इसलिए वो स्नान करने के लिए गए यमुना में।
यमुना हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी से लेके सारे जीव गोस्वामी कहते हैं नंद बाबा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वरुण के जो एक सेवक थे असुर, उनको ये पता नहीं था। उन्होंने कहा अरे आज मौका मिल गया एक आदमी को, जैसे कई बार होता है ना किसी को खुजली होता है, अरे बहुत पीटे नहीं है किसी को तो मौका ढूंढते रहते, कोई तो कुछ गलती करते, हाँ मिल गया, ले लपा दम दमादम स्टार्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से उन्होंने बस उठा लिया नंद बाबा को, ये भी नहीं सोचा किसके पिता है बाबा, नंद बाबा को उठा करके ले करके चले गए वरुण लोक में। इधर जो नंद बाबा के साथ उनके जो आए थे संरक्षक उस टाइप के, वो कहे अरे नंद कहाँ गए, मगरमच्छ खा गया क्या, क्योंकि डुबकी लगाया, मान लीजिए हमारा कोई बच्चा डुबकी लगाया, उठ निकला ही नहीं, तो आप ये मत सोचिएगा वो अंदर तैर रहा है, तुरंत बचाने जाइएगा भाई, नहीं तो पता चला अंदर कहीं से गायब हो गया। तो उसी तरीके से सब, तो ब्रजवासियों का तो स्वाभाविक है, हम चिल्लाते हैं मम्मी पापा, ब्रज वाले क्या चिल्लाते हैं, कृष्णा बलराम, स्टार्ट, कृष्ण बलराम, अरे तुम्हारे पिता को मगरमच्छ खा गया, कहाँ गए, जल्दी आओ। यमुना के तट पे था, चल रहा था। भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जान गए कि ये तो वरुण ने किया, लेकिन फिर भी लीला के लिए आते दौड़ते हुए, कृष्ण आते कहते क्या हुआ, नंद बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, अरे पापा गए थे नहाने, पता नहीं मगरमच्छ लेके गया कि कौन ले गया, तो कब पूछते कहाँ गया, कहाँ नहा रहे थे, कहते वो उधर। तो कृष्णा वहीं पे जाकर के जंप मारते हैं और सीधे वरुण लोग पहुंचते हैं। आप सोचिए आपके घर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर आ जाए, नरेंद्र मोदी या कोई भी, आप तो आश्चर्यचकित हो जाओगे, अरे ऐसा क्या कर दिया, एकदम भागोगे, अरे मिठाई लेके आओ, अरे कुछ तो लेके आओ। कोई भी मान लीजिए पीएम नहीं तो कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति आपको, जो आप जिसको इंस्पिरेशन लेते हो, तो आ गया, आप तो एकदम भाग जाओगे। वैसे वरुण देव ने देखा, बाप रे बाप, हमारे देवों के देव स्वयं नारायण पर उपस्थित हैं। वो तो जानते थे अभी कांड हुआ है वो वाला तो वो तुरंत भागते हैं और भागते हुए तुरंत कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान तो लीला में कहते हैं अरे मेरी पूजा क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपका क्षमा कर दीजिए, मेरे बाबा को मैं ढूंढते हुए आ गया। वरुण देव कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, हे भगवान, मेरा जो ये भी कहते हैं वो सेवक है ना, वो बेवकूफ़ है, लेकिन गलती मेरी है कि मैंने उसको पढ़ाया नहीं अच्छे से, स्कंद पुराण ये सब शास्त्र वास्त्र पढ़ाया नहीं, इसीलिए कोई गलती अगर करता है तो स्वामी को तैयार रहना चाहिए, इसलिए सास वास का उसको भी ज्ञान होना चाहिए। अरे उसको पढ़ा नहीं, वो उसको अब मैं बोलूँगा कि क्लास में बैठा करेगा 3 से 4 वाले गैट भागवतम में, कम से कम उसमें कुछ समझ जाएगा। तो यहाँ पे जब इस प्रकार से बोलते हैं तो दिखाते भी हैं कि देखिए वो बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं नंद बाबा, कोई उनको टेंशन नहीं हो रहा है, सभी लोग चामड़ कर रहे होते हैं नंद बाबा को, क्योंकि भगवान के पिता को ही ले लिए। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, और सभी प्रणाम करने लग जाते हैं सारे सेवक, और नंद बाबा को लेकर के कृष्णा वहाँ से चले जाते हैं और बहुत सा उपहार दे रहे होते हैं ये वरुण देव। भगवान ने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो बता देंगे। इधर ये पहुँच तो गए, नंद बाबा को फिर आश्चर्य हुआ और वो जा करके सारे गोप सखाओं को बताने लगे अरे क्या हुआ, क्योंकि सबने पूछा ना भैया क्या हो गया, अरे मेरे को वो वरुण लोग लेकर गए थे। अरे वो छोड़ो, पहले आश्चर्य की तो ये बात है कि ये कृष्णा को सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अरे जिसको मैं अपना जूता उठाने के लिए कहता हूँ वो सारे देवी देवता इसको प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मुझे तो लग रहा है ये नारायण का अंश नहीं है, ये स्वयं नारायण है। अरे ऐसा क्या? हाँ, तब इन लोग को लगता है अरे हम लोग से तो बड़ी बड़ी गलती हो गई, भगवान को हमने क्या क्या इतना कष्ट दिया, उसको तो हम क्या माखन चोर, ये चोर, सब चोर, काना, कलुआ, कलुट्ठा क्या बोल दिए। सबको बड़ा लगता है कि अरे हम तो बहुत बड़ा अपराध कर दिए, अब क्या हमको कभी वैकुंठ का ये सब का दर्शन होगा। तो भगवान तो समझ गए कि अच्छा इनके अंदर ऐश्वर्य भाव। तो भगवान ये लीला करके दिखाना चाह रहे थे अरे जो वैकुंठ में नहीं है वो ब्रज में है। और क्या करते हैं भगवान, जैसे अक्रूर जी को दिखाए हैं वैसे इन सभी गोप सखाओं को लेकर के चल जाते पहले ब्रह्म का जो ब्रह्म सुख है, वो जो ब्रह्म से चकाचौंध कर देने वाला ब्रह्मानंद में, तो सभी की आंखें चौंधिया जाती है, कुछ दिखता ही नहीं है।
किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं है ब्रह्मानंद के कारण। फिर वहां से भगवान वैकुंठ में लेके जाते हैं। अभी आप कहोगे शास्त्रों के अनुसार तो जो ब्रह्मानंद वैकुंठ में चला जाता है वो वापस नहीं आता है। इसीलिए आप देखो एक शब्द है 14वें श्लोक में 28वें अध्याय का, विभू। भगवान समर्थ हैं किसी को कहीं से भी ला करके कहीं भी रखने के लिए, वो किसी चीज से बंधे हुए नहीं है। तो भगवान ने फिर वैकुंठ का दर्शन कराया। सभी वैकुंठ में दर्शन करके देखते हैं कि स्वयं जो कृष्ण नारायण में वहां पे सब लोग भगवान नारायणाय तोभ्यम नमामि, सब लोग नारायण की सेवा कर रहा है। कोई ऐसा थोड़ी ना है कि नारायण को खाना खिला रहा है, अरे आ जाओ कोई या वहां पे बच्चे की तरह नहीं नारायण के ऊपर कूद गया, ओ चलो हमको तुम्हारे, सब नारायण को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो उनको भी अभी देखिए उनका तो भाव व्रज का है, प्रेम का है, ऐश्वर्य तो भाव एकदम ही नहीं है। वहां से भगवान समझ जाते कि इनको आनंद नहीं आ रहा है। भगवान फिर उनको गोलोक वृंदावन धाम का दर्शन कराते हैं। और जब गोलोक वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो परमानंद आता है इनको, और वो देखते हैं अरे ये तो एकदम अपना ब्रज है, अरे यहाँ पे तो गोए हैं, बछड़े हैं, कोई गोपिया गोबर उठा रही है, गाय को चारण करा रहे हैं, खेती बाड़ी चल रही है, अरे ये तो अपना एकदम ब्रज के जैसा है। और इसमें आनंद आ रहा होता है इन लोग को, इनको समझ में आ जाता है वास्तव में भगवान ये बतलाना चाह रहे थे नंद बाबा को इस लीला के माध्यम से कि आपको, जैसे कई बार क्या होता है ना, असली अगर हीरा रहता है उसके सामने कई बार नकली हीरा को ना बहुत चमका करके लोग रखते तो असली हीरा पहचान नहीं पाते हैं और लोग आकर्षित होते हैं नकली हीरा को। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में कोई सही मार्ग आपको बतलाता है, भगवान और भागवत के बारे में बतलाता है, तो लोग आकर्षित नहीं होते हैं। नकली चीज कोई बताता है कि ये चीज है, ये करिए, सुबह सोमवार को समोसा खाइए आपका सब सही हो जाएगा, और शनिवार को आपने रसगुल्ला खाया वो सही हो जाएगा, तो लोग ऐसे बाबा गुरुओं के पास भागते हैं। और कोई ये बोलता है कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, भागवत पढ़िए, सब सही हो जाएगा, उस पर किसी को विश्वास नहीं होता है। इसीलिए भगवान ने ये लीला करके दिखाया कि वृंदावन, इसीलिए हमारे महाप्रभु कहते हैं क्या कि आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं पुराणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्तापि नाधरा। अरे ब्रज का जो वृंदावन धाम है ना, वृंदावन धाम, और खास करके गोपी जनों ने जैसे भगवान की उपासना की, वैसा अद्भुत अद्भुत है ये ब्रज का प्रेम। और अब तो यहाँ पे 28वां अध्याय के बाद जो रस पंचाध्याय है, 29 से 33वां श्लोक जो हम सोमवार को लेने का प्रयास करेंगे, ये प्रेम की प्रकाष्ठा है। ये रस पंचाध्याय जो है भागवत को कहते हैं हमारे आचार्य, ये वास्तव में भागवत जो अगर हार्ट है दसम स्कंद, तो दसम स्कंद का ये जो 5 अध्याय वो प्राण है। इसमें जो गोपियों का प्रेम है भगवान के प्रति, ये ऐसा प्रेम इस त्रिभुवन में कोई, हम सिर्फ सुनना ही इस लीला को, सिर्फ अगर हम श्रवण कर रहे हैं ये जो रसा पंचाध्याय का, या आचार्यों की कृपा से, बस वही हमारा पुण्य है। क्योंकि उस चीज को अनुकरण या अनुसरण हम नहीं कर सकते, एक साधक के लिए पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान और गुरु की कृपा से मिलता है वो चीज। लेकिन वो श्रवण भी कोई कर लिया, अद्भुत है वो क्या है वो रस पंचाध्याय, वो जो गोपियों का जो प्रेम है भगवान का, ऐसा प्रेम की चर्चा हम सोमवार से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।